मसला मोमिन मलिक का नहीं है भाई, मसला उन 4-5 बंदों का है जिन्होंने सीमा हैदर को भारत में रखा हुआ है। वकील बदलना चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते, सुप्रीम कोर्ट के कोई वकील ले आए, जहां मर्जी के वकील ले आए, मसला हल करें उन 4 पावरफुल लोगों का, 5 लोगों का जो 2 साल गुजरने वाले हैं, आईओ की चार्जशीट आने नहीं दे रहे, उनका मसला हल करें। उनका मसला हल करें जो पुलिस की कस्टडी में शादी करवा रहे हैं, उन 4-5 ताकतवर लोगों को का मसला हल करें जो सीमा हैदर को कोर्ट में ही जाने नहीं दे रहे। अदालत ने बार बार इसको नोटिस भेजे हैं। वकील बदलने से, वकील लाने से, सुप्रीम कोर्ट का ले आए, जहां मर्जी का ले आए, ये मसला हल नहीं होगा। मैंने 2 साल पहले रोशन अजीम को कह दिया था यह मसला इंटरनेशनल कोर्ट से हल होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि वहां पे फैमिली जो केसेस होते हैं और उसको नहीं पढ़ा जाता, तो आप फैमिली केस क्यों वहां पे वो कर रहे हैं? आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस करें नित्तरपाल पर और सचिन पर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें आपकी इंटरनेशनल कोर्ट इन्वॉल्व होगी। ये इस केस का मैंने आप लोगों को 2 अरसे से बोली जा रहा हूं और इसके ऊपर ना कोई बात करता है। अगर जिन भी लोगों से मैंने बात की है वो ये कहते हैं जी फैमिली मैटर जो है वो नहीं देखा जाता। आप इसको एज अ फैमिली मैटर इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों दे रहे हैं? जब आप ये कहते हैं एक मां 4 बच्चे लेके भाग गई तो ये फैमिली मैटर बन गया। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हनी ट्रैप करके बच्चों को और उनकी मां को फंसा लिया गया, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बन जाती है। इसके ऊपर कोई भी नहीं आता। ये मसला अगले 20 साल तक चलने वाला है, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं। अगर अभी भी इसके ऊपर आप लोगों ने स्टेप नहीं उठाया तो मोमिन सर माशाल्लाह बड़े मजे हुए वकील हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। कोई ना कोई ऐसी रेमेडी मौजूद होगी जिसमें आप इंटरनेशनल कोर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा चीजों को कि किस तरह इंटरनेशनल कोर्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, और वो होगी। क्योंकि जहां पे 2 मुमालिक ऐसे हों जो एक दूसरे की बात ना सुनना चाहते हो, जैसे आपने सीमा हैदर केस में देखा कि 2 साल गुजर गए और कुछ पता नहीं है, तो वहां पर एक तीसरा जो वो होता है इंटरनेशनल कोर्ट, आप समझ लें, वो इन्वॉल्व होगी तो ये मसला हल करेगी। नहीं तो ये 20 साल और बैठे रहें। ये कौन सा कानून है कि अदालत, अब 6 माह हो गए हैं, अदालत ने कहा है गुलाम हैदर को भेजो जी, गुलाम हैदर नहीं आ रहा। इसको हर अदालत बुला चुकी है। चंडीगढ़ में जो इसने नकली एफिडेविट दिया था उस पर भी इसको 3 दफा समन आ चुका है, और अरेस्ट वारंट के भी उनके कोई नहीं आए, उसको भी 2 महीने गुजरने वाले हैं। जब मोमिन सर ने लाइव में आके ये बात बोली थी कि तीसरा समन भी इसको चला गया, उसके बावजूद भी ये कोर्ट में नहीं आई, तो अरेस्ट वारंट भी गया। मसला ये है कि वो पीछे 4-5 ताकतवर जो लोग हैं, जो गेमर हैं, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की है, जिन्होंने इसको प्लान किया है, जिन्होंने पहले इसके ऊपर 1.5 से 2 साल लगाए हैं, 2 औरतें इन्वॉल्व हैं, 2 मर्द इन्वॉल्व हैं, फिर ये फंसाती है सचिन मीना को, सचिन मीना के साथ इश्क मशूकी करती है, उसको फंसाती है, 2 साल का वक्त गुजरता है और उसके बाद ये इंडिया में दाखिल होती है। ये पूरी प्लानिंग है। अगर किसी ने कल की मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, उसमें इनका सारा पोल मैंने खोल के रख दिया। ये मंगवाई गई थी किसी और काम के लिए, लेकिन उस काम से पहले काम हो गया, जो मणिपुर आपका इंसिडेंट है वो हो गया, और जिन्होंने इसको लॉन्च किया था वो इसको सामने ले आए, क्योंकि उस वक्त शोर बहुत उठ गया था, क्योंकि वहां पे जो खवातीन थी उनको आप जानते हैं उनके साथ उन्होंने जो भी सलूक किया था, तो हर तरफ शोर ही शोर था। हर मीडिया पे ये खबर चल रही थी मणिपुर की, उसको दबाने के लिए इस औरत को बाहर लाना पड़ा। ये सारी कहानी है। दूसरी बात, कल भी मैं लाइव देख रहा था मोमिन सर का, और गुलाम हैदर के भी लाइव मैंने देखा। भाई आप लोगों को बात नहीं समझ आ रही। ये वकील जो सा मर्जी कर ले, मसला कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वकील आप ले,
मसला ये है कि पीछे जो ताकतवर लोग हैं जो इसको रखना चाह रहे हैं, उनकी कुर्सियों को आपने हिलाना है। आप सारी तवज्जो इस चीज के ऊपर दें कि वो जो भी 4-5 लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको कैसे हिलाया जाए। जितने अच्छे मुमालिक के साथ इनके सफारत खाने में ताल्लुकात हैं, वहां लेटर्स लिखे जाएं, वहां बताया जाए, इन 4 बच्चों का बताया जाए। ठीक है, ये हल है इसका ये हल है। बाकी अब देखते हैं, हमें भी होप है। मोमिन सर ने भी कहा जी ईद से पहले इंशाल्लाह होगा, और अगर ईद के बाद भी नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप। तो मेरी बात फेंकने वाली नहीं होती, मेरी बात रखने वाली होती है, सोचने वाली होती है। क्योंकि मैं वैसे ही कैमरा ऑन करके बैठ के बकवास करना शुरू नहीं करता, मुझे पता होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो इस चीज को फोकस करें, जितनी भी टीम है उसके बाद ही ये हल निकलेगा। इसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जो है वो सामने लेकर आए, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उसके ऊपर आवाज बुलंद करें, तब ये जाके आप लोगों का मसला होगा। दूसरी बात, कानूनी कार्रवाइयां आप लोगों ने करके देख ली, हर दाव पेज इस्तेमाल करके देख लिया, ये औरत हाथ नहीं आ रही। अब पाकिस्तान और इंडिया में आखिरी हल रहता है, वो रहता है एहतजाज का, धरने का। जब तक वहां के जो सिटीजन है वहां धरना नहीं देंगे, जब तक पब्लिक अवेयर नहीं करेगी, तब तक ये मसला नहीं हल होगा। ये मेरी बातें 6-7 मैंने की हैं, नोट करके रख लें। मैं भी यहां पर हूं, अल्लाह टीवी भी यहां पर है, कहीं जाने वाला नहीं, मैं इधर ही बैठा हूं। 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, ये लिख के रख लें। ये होगा तो गुलाम हैदर को बच्चे मिल पाएंगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान टाइम्स कितना बड़ा अखबार है, इंडिया के कितने बड़े बड़े अखबार हैं। सीमा हैदर की खबर 2 साल में मैं काउंट कर रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स में मेरे ख्याल से 600 बार छप चुकी है। और इंडिया के जो दूसरे हैं, हिंद समाचार या ये वाले, इन पे 250-300 दफा इसका जिक्र हो चुका है। तो आपके जो बड़े नेता हैं उन तक ये खबर नहीं पहुंची कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, या क्या हो रहा है सीमा हैदर के साथ, या क्या हो रहा है उसके बच्चों के साथ। और अगर ये खबर उन तक नहीं पहुंची तो इसका मतलब कि आपके जो पॉलिटिशियन हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, या तो इस काबिल नहीं है कि पढ़ सके इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, या तो इस काबिल नहीं है कि हिंदी के जो अखबार है वो भी ना पढ़ सके। तो इसको मजाक मत समझें और इसको इजी मत समझें। ये औरत प्लांट की गई औरत है, और इसमें जब तक तीसरा मुल्क इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का वकील ले आए, जहां मर्जी का वकील आप लेकर आए, जहां मर्जी का वकील लेकर आए। मोमिन सर से अच्छा वकील कोई भी नहीं, मैं ये समझता हूं, जिस तरह वो इस केस को लेके चल रहे हैं, जितने केसेस उन्होंने किए। लेकिन कोई एक केस बताएं इस पूरे केस में, सवाए एक पंडित को बुलाया गया और वो गया और उसने जाके इनकार कर दिया। इसके अलावा बताएं जितने केसेस हुए थे उस पे क्या हुआ? नहीं होगा। और ये मोमिन सर का कसूर नहीं है भाई, ये पीछे वो 4-5 बंदे हैं जिन्होंने इसको प्लान किया हुआ है, ये उनका कसूर है। उसी भारत में एक बांग्लादेश की औरत के ऊपर कार्रवाई उन्हीं तरीकों से की जाती है 24 घंटे के अंदर। अभी पिछले दिनों एक और औरत पकड़ी गई है, अभी रात को मैं सुन रहा था एक और औरत पता नहीं कोई आ गई है पाकिस्तान से, फौरन कार्रवाई हो रही है, जेलों में डाल रहे हैं, पता कर रहे हैं। अरे यार घास खाते हैं फिर सारे, जारी सी बात है घास चरते होंगे, यही हो सकता है। क्योंकि इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि एक औरत नाजायज बच्चा पैदा करने जा रही है और उसके साथ बाउंसर्स हैं। समझे बात को भाई, समझे ना। या तो हम बोले तो फिर कहेंगे जी आपने गलत किया जी, ऐसा तो नहीं आपको बोलना चाहिए था। तो बात को समझे, ये मसला इंटरनेशनल कोर्ट से हल होगा। वकील आप जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी का कर लें, मैं चैलेंज कर रहा हूं।
और जिन जिन ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात अच्छे हैं वहां लेटर्स भेजें, ईमेल्स भेजें। और दूसरा इसका हल है कि धरना देना पड़ेगा या आवाम को एहतजाज करना पड़ेगा। उसके अलावा यह मसला हल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई मेरे साथ डिबेट करना चाहता है वो आके कर सकता है। अल्लाह का पैनल हाजिर है, अल्लाह का पैनल हाजिर है। मेरे साथ आके आप डिबेट करें कि ये जिस तरह जो कुछ हो रहा है इसमें ये मसला हल हो जाएगा, तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ये सारे हकायक हैं भाई, इसके ऊपर तवज्जो दें अगर आप चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे वापस आए।